तांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। चोर माफियाओं को जेल में बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर चोर माफियाओं को जेल में बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बदला सरकार तलवा चाटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हम सब इस देश के प्रदेश के जवान और किसान करने के बाद ही 5 दिन के लिए इस आंदोलन को हमने डेफर किया। 13 तारीख को फिर हमारी मुलाकात होगी इसी जगह और 1-2 दिन के अंदर स्थितियां ठीक रही, निश्चित रूप से रहेगी। पाकिस्तान लंबा इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाएगा। इस देश के हौसलों के सामने कारगिल के अंदर बड़ी विजय और जीत हमने हासिल की थी। हमारी सेना वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 थल सेना, वायुसेना और हमारी जो जल सेना है। मेरे सहयोगी विजय के साथ एवज पंचाल, जी मीडिया, जयपुर। बैठो भाई, तुम लोग लेके जाओ मान लो। आओ जल्दी आ जाओ, आप लोग आ जाओ। भले ना भी आओ भाई, आप लोग बहुत सारी चीज अरे ले जाते हैं मेरा पड़ जाता है। बाइट देंगे ठीक है और आपके बाद हमारे तो गए आपने तो नहीं 1 मिनट भी दे देते कि जब शहीद होंगे तो 40 हम उधर से मारेंगे। क्या कोई बात तो नहीं हो रही आपस में आप लोगों की? इस बात का भी देश की जनता जवाब मांग रही है, देश का नौजवान जवाब मांग रहा है। सर्वदलीय बैठक में आप हमसे इसलिए चिढ़ते हो कि हमारे जैसे लोग में सही बात नहीं बोलते, लेकिन सिंगल मेंबर पार्टी 2/3 इनको बाहर रखो, 5 से ज़्यादा जो MP उनको बुलाओ ताकि डरे हुए बैठे रहे और नाश्ता करके आ जाए वहाँ से। होगी 4 लोगों को बिठा के। तो सर्वदलीय बैठक का औचित्य ये होता है, अर्थ ये है कि सारे दल बैठक के अंदर आए। तो हमें शौक नहीं बैठकों में जाने का, किसको टाइम इतना भाई? हमारा खुद का टाइम इस राजस्थान में चाहिए। दिल्ली में ज़्यादा टाइम पिछली बार दिया, यहाँ आपकी हवा निकल गई, आपने 1 पे ले, 1 से 0 पे ले आप लोग। मैं नौजवानों को भी कहना चाहूँगा, अब लोग कहते हैं बार बार गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इस बात का आता है, तुम्हारी जो उम्र है छोटी है, तुम्हें तो आगे ज़िंदगी पर मजे लेना है, समझ में आ गया ना? और यहाँ ख़त्म हो गए, हम आगे ख़त्म होने की कगार पे जा रहे हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो पाले बदल लोगे इधर उधर से, मैं कहाँ जाऊँगा ये तो बताओ मेरे भाई। तुम्हें तैयार करो। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं देश में, उस दौरान आप जो है ये चलाए हुए हैं, तो क्या इसको मतलब देखिए, कल परसों रात को हमने मैसेज डाल दिया था पूरी पार्टी परिवार को। 1000 की संख्या में पार्टी परिवार के लोग कल आए और मॉक ड्रिल का भी हमने पूरी जो मानक था उनकी पालना करी। ब्लैकआउट का भी हमने ध्यान रखा। कल हम धरना स्थल पर थे, संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से भी बात हो गई। SI भर्ती, RPSC पुनर्गठन और पेपर लीक की घटना है, ये चिंता का विषय है। ये हमारे लिए प्रमुखता से मुद्दा है कि एक सांसद 15 दिन से सड़क पर बैठा हुआ है और हमारे जवान सड़कों पर लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े राजस्थान का। लेकिन जो अचानक भारत पे जिस तरह कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और कल रात से हम देख रहे हैं कि 15 ठिकानों पे पाकिस्तान सेना ने मिसाइल दागने का प्रयास किया और हमारे जो मिसाइल रोधी टैंक या दूसरे थे उन मिसाइलों ने उनको वहीं नष्ट कर दिया। और पाकिस्तान के समाचार से हमें मालूम हो रहा है पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर इंडियन आर्मी ने अटैक सा कर दिया, ऐसा समाचार हमारे पास है। और कुछ हमारे लोग भी पाकिस्तानी गोलीबारी के अंदर जो नज़दीकी गांव कश्मीर पंजाब वहाँ पे कुछ हताहत होने की खबर है। ऐसी परिस्थिति में जब देश को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, सेना का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता, हमारी पुलिस फोर्स है जो आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनको भी संबल मिले। और आज से 13 तारीख तक हम हमारे सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम स्थगित करते हैं। किसी तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं रहेगा। इस आंदोलन को हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये आंदोलन जारी रहेगा। 13 तारीख तक अगर स्थितियाँ ठीक हुई तो 13 तारीख को फिर हम यहीं पे जुटेंगे और पूरे राजस्थान में इसको किस तरह चलाया जाएगा वो 1-2 दिन बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बता देंगे। और आज मैं नौजवानों से अपील भी करूँगा
कि इस बात को अदरवाइज नहीं ले, क्योंकि रात को जब पार्टी संगठन की बात हुई, दिन भर बात हुई, तो सब लोगों की एक ही राय थी कि इन हालातों के अंदर हो सकता है कि जब बमबारी हो रही है, एक तरफ ब्लैकआउट हो रहा है, एक तरफ मॉक ड्रिल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जवानों को भी राष्ट्र हित के बारे में हमारे इन मुद्दों से भी बड़ा मुद्दा देश है और उसके बाद ये मुद्दे हैं। तो ये तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये बात संघर्ष समिति और एलपी पार्टी के लोगों ने हमने आपस में कर भी ली और अब हर कोई ये भी कह रहा है कि देखो उस पार्टी ने कार्यक्रम स्थगित किया, ये कर दिया, तो ये बिना कहे हम कल ही कर लेते, लेकिन कल हम समय पर नहीं कर पाए। तो आज हम इस आंदोलन को 13 तारीख तक डेफर कर रहे हैं। 13 तारीख को हम फिर जुटेंगे यहाँ पे और कार्यालय पे, और इसका आगामी अगर हालत 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, जैसा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक अगर बड़ी बात भी हो टिक नहीं पाएगा हिंदुस्तान फोर्सेज के सामने और अलग थलग पड़ गया, आतंकियों को एक तरीके से ट्रेनिंग अगर वर्ल्ड में सब ज़्यादा दी जाए तो पाकिस्तान नंगा भी हो गया देश के सामने। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन से ज़्यादा का मामला होगा, लेकिन 2, 3, 4, 5, 7 दिन जब भी हो उसके अंदर हम देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं और सेना के हम साथ खड़े हैं। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेना लड़ रही है, देश दूसरे मामलों में लड़ रहा है, पुलिस का ध्यान कहीं और होना चाहिए नागरिक सुरक्षा में, और पुलिस हमारा ध्यान रख रही है यहाँ पे 50-100 की तादाद के अंदर। तो हम चाहते हैं कि फ्री रहे कमिश्नरेट की पुलिस, स्टेट की पुलिस हमारी तरफ से निश्चिंत रहे। 13 तारीख को हम सब ने बात करने के बाद इस आंदोलन को समाप्त नहीं किया, इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया, डेफर करने का, राष्ट्र हित के अंदर। और चूँकि राजस्थान जो पाकिस्तान का सबसे पड़ोसी राज्य है, हमें बॉर्डर की लड़ाई में हम ही लड़ेंगे सबसे ज़्यादा, कि आपकी जैसलमेर, बाड़मेर से लेके और गंगानगर तक की हमारी सीमाएं, और आपने देखा होगा उत्तरलाई और फड़ौदी को टारगेट करके मिसाइल दागे गए। मतलब राजस्थान में सबसे बड़ा खतरा, और इस खतरे में मैं राजस्थान के जवान, पार्टी, परिवार, संघर्ष समिति के बच्चों को झोंकना नहीं चाहता, और मैं इस आंदोलन को 13 तारीख तक डेफर करें, स्थगित करें, और ये राष्ट्र हित के अंदर हमारा फैसला है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, और 13 को हम फिर जुटेंगे यहाँ पे। अगर स्थितियाँ ठीक रही तो राजस्थान फैलेगा, फिर हम उस बड़ी रैली की घोषणा करेंगे जिसकी हमने कल बात की थी।